Okay, dear students, welcome to all of you. Today we are discussing the Bluetooth devices. As we know that Bluetooth is a wireless device. ये एक वायरलेस डिवाइस होता है. There can be two type of communication for the short distance. We generally do the wired communication. शॉर्ट डिस्टेंस अगर हमारा होगा तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हमारा वायर्ड कम्युनिकेशन होता है. बट इफ डिस्टेंस इज हाई, अगर हमारी ज़्यादा डिस्टेंस है कुछ मीटर के लिए, एक हाउस बिल्डिंग, वी जनरली प्रेफर द वायर्ड कम्युनिकेशन. बट इफ देर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, देन वायरलेस ट्रांसमिशन वी प्रेफर इन जनरल कम्युनिकेशन सिस्टम. So we prefer for a long distance wireless communication. In a wireless communication, if we talk about the wireless communication, तो wireless communication में generally we required the one transmitter. एक हमारे पास transmitter होगा, there will be one receiver, and signal is transmitted through the wireless transmission. Here will be antenna and here is a receiving antenna. Actually what happen if the our actual signal is weak, then generally it is called the modulating signal, or this signal is modulated with the help of the carrier signal. That is a strong signal generated with the help of the oscillator, जिसको कि हम एक oscillator की help से generate कर सकते हैं. And combinedly carrier signal and modulating signal is called the modulated signal. That is called the modulated signal. ये हमारा modulated signal कहलाता है. So that is transmitted through the transmitter and received by a receiver. And the height of the antenna is also decreasing day by day, because we know that E is equal to h nu. जो हमारा E होता है energy, that is the h nu, and nu frequency is equal to c upon lambda. So here we can see the frequency is inversely proportional to the lambda. As we are going for the high frequency waves, जैसे जैसे हम हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स पर जा रहे हैं, तो हमारी जो लैम्डा है, वेवलेंथ है, दैट इज डिक्रीजिंग. लैम्डा हमारा कम होता जा रहा है. And the height of the antenna is given by the, जो एंटीना की हाइट होती है, that is given by approximately lambda upon 4. ये एंटीना की हाइट का हमारा फॉर्मूला होता है. तो इन दिस मैनर डे बाय डे our height of the antenna is decreasing because we are working on the high frequency modules पर हम वर्क कर रहे हैं. तो जैसा कि अभी हमने देखा था कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए पहले हम वायर्ड ट्रांसमिशन को यूज करते थे, बट प्रेजेंटली ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द ब्लूटूथ वी प्रेफर द ब्लूटूथ, बिकॉज ह्यूमन बीइंग वांट टू बी फ्री. ईयर में हमने ब्लूटूथ डिवाइस लगा लिया, वी कैन पिक अप द सिग्नल ऑफ द मोबाइल्स. तो व्हाट इज द ब्लूटूथ? इज ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग और रिसीविंग डाटा थ्रू ए 2.4 गीगाहर्ट्ज वायरलेस लिंक. इट इज ए सिक्योर प्रोटोकॉल. ये हमारा एक सिक्योर प्रोटोकॉल होता है ब्लूटूथ. 2.4 मेगाहर्ट्ज का जो हमारा सिग्नल होता है उसको ट्रांसमिट करने के काम में आता है. उस रेंज में ये हमारा वर्क करता है. एंड परफेक्ट फॉर ए शॉर्ट रेंज, लो पावर. Some other features of the Bluetooth are the
लो पावर का जो कंजम्पशन होगा हमारा वो काफ़ी कम होगा, एंड शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होगा, इट विल बी फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन। सेकंड थिंग इज द लो कॉस्ट, जो हमारी कॉस्ट है डिवाइस की वो भी काफ़ी कम होगी, एंड वायरलेस ट्रांसमिशन इसमें हमारा पॉसिबल है। तो वी प्रेफर द ब्लूटूथ इन द एम्बेडेड सिस्टम एंड इन द सेवरल प्रोडक्ट रेंज। इट कैन बी यूज अबाउट अप टू लेस देन 100 मीटर रेंज के लिए हम इसको प्रेफर करते हैं ब्लूटूथ डिवाइस को। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द सिस्टम्स लाइक द हेडफोन, वीडियोज, game controller or several embedded systems and electronic systems we use the Bluetooth devices. Now what is the working principle, how the Bluetooth device work and how the data is transmitted through the Bluetooth device, how we do the controlling of the Bluetooth device. Generally Bluetooth operate at the 2.4 gigahertz एंड इट इज अनलाइसेंस्ड फ्रिक्वेंसी बैंड, इसके लिए हमें कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। एंड ब्लूटूथ ऑल्सो कंटेन द ब्लूटूथ ऑल्सो कंटेन द वन मास्टर कंट्रोलर एंड अनोदर स्लेव कंट्रोलर। इसमें हमारा एक मास्टर कंट्रोलर होता है, एक मास्टर कंट्रोलर होता है, एंड देर आर द स्लेव कंट्रोलर ऑल्सो। तो वी कैन कंट्रोल द 7 स्लेव कंट्रोलर्स। जो हमारे पास 7 स्लेव कंट्रोलर्स हैं उनको हम एक मास्टर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, मैक्सिमम 7 स्लेव कंट्रोलर्स को। तो here structure is shown, one is the master controller, another is the slave controller, and जो master controller होता है वो हमारा 7 slave controller से कंट्रोल कर सकता है। but condition is this slave is cannot be controlled by another master। ये हमारा अनोदर किसी दूसरे मास्टर के थ्रू उसी समय में कमांड नहीं ले सकता। इसी तरह से स्लेव जो हमारे होते हैं वो भी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, जो हमारे स्लेव्स हैं वो भी आपस में उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। एंड मास्टर विल कंट्रोल ऑल द स्लेव, मास्टर वो हमारे सारे स्लेव को कंट्रोल करेगा। देयर कैन बी कम्युनिकेशन बिटवीन द मास्टर एंड द स्लेव। तो ब्लूटूथ का हाउ द एड्रेस इज गिवन, जनरली ब्लूटूथ डिवाइस हैज ए यूनिक 48 बिट एड्रेस, जिसको कि हम BD, वी गिव इट लाइक द BD एंड एड्रेस ADDR, इन दिस मैनर इट इज रिप्रेजेंटेड। और here is the 48 बिट हेक्साडेसिमल नंबर, यहाँ पर हमारा 12 बिट का हेक्साडेसिमल नंबर होता है, एंड 1 हेक्साडेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द 4 बिट, इसको हम 4 बिट में लिख सकते हैं। लाइक जो A हमारा है दैट वी कैन राइट 1010, that is in the binary form 1248, and that will be equal to 8, and 2 that will be equal to 8 plus 2 is equal to 10। तो इस तरह से अगर 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स होंगी एड्रेस में, that will be equal to the 12 into 4 is equal to 48 बिट का एड्रेस होगा। और इसमें भी हमारे दो तरह के, जैसे 24 और 24 बिट, इस तरह से हमारे इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट जो हमारी MSI और LSI, जो LSI बिट्स होती हैं फर्स्ट एंड लास्ट वाली जो हमारी MSI बिट्स हैं, तो LSI बिट्स हैं वो हमारा एक यूनिक नंबर है उसको इंडिकेट करने के काम में आती हैं। लाइक हेयर 000664 666,
Like these 6 digits are the OUI of the network, and they tell about the manufacturers के बारे में बताती हैं. Like we have taken RN42 मॉड्यूल here, ब्लूटूथ RN42 मॉड्यूल हमने यहाँ पर लिया हुआ है. एंड नेक्स्ट जो हमारी डिजिट्स हैं 422152, दैट इज a यूनिक नंबर that tell about the address. Now how the connection will carry on, there will be 3 steps. First there will be inquiry between the two devices, दोनों के बीच में inquiry होगी. Then they communicate with each other and share the address that is paging between the both the devices. Once they have shared the address, now they can be connected. अब उनको आपस में कनेक्ट किया जा सकता है, and they can transmit the signal. In this manner, such type of devices are used for the short distance communication, about 100 meter or less than 100 meter, and for a long distance we use the transmitter and receivers or antennas we use. Okay, thank you very much.